May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी रीडिंग में। येस, आई एम बैक। मैं एक्चुअली, जैसे मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में भी अपडेट किया था, दैट मैं एक आश्रम में हूँ और अनएक्सपेक्टेड ये भी मेरी जो जर्नी थी वो भी अनएक्सपेक्टेड थी। एंड आई एम बैक, आई एम सेफ, आई एम गुड। एंड ये जो मेरी जर्नी थी इसने मुझे बहुत बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया। अगेन मोर, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट जो लोग बहुत दे वर वांटिंग एन अपडेट, सो उन सभी मेरे प्यारे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ दैट बहुत कुछ मैंने इस जर्नी में रियलाइज़ किया। बहुत कुछ हमारे भीतर एक स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग दैन व्हाट इट सीम्स लाइक। एंड जब भी हम धर्म के रास्ते पर होते हैं, धर्म के बात पर होते हैं, तो हमें हमारे साथ जीवन में जो भी होता है वो हमें निखारने के लिए होता है। चाहे वो उस समय हमें कितना ही पीड़ा हमें मालूम हो या कितनी ही हमें उसमें तकलीफ़ महसूस हो, कितना ही हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारी परीक्षाएं ली जा रही है, बट रूमी की एक कोट है दैट योर हार्ट विल ब्रेक अनटिल it becomes unbreakable, so it's in similar way में मैंने कुछ अनुभव किया लाइफ में। एंड रियली हमारी जो जर्नी है दैट इज़ टुवर्ड्स अनकंडीशनल लव। हमारी जो जर्नी है दैट इज़ टुवर्ड्स अनकंडीशनल जॉय। तो वो आनंद, वो परमानंद, वो प्रेम, इस सब के रास्ते पर जाते हुए हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हमें बहुत कुछ धक्के मिलते हैं, हम अंदर से टूट जाते हैं। और हमारे जो स्पिरिट गाइड्स है, जो हमारी स्पिरिट टीम है या जो डिवाइन है, जो अल्टीमेट है, तो वो जो है हमें इस राह पर गाइड करते हैं। उनकी करुणा, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से ही हम इस पर चल पाते हैं। तो इस बार जो मेरी जर्नी थी उसने मुझे बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया। सबसे पहली बात जो उसने मुझे रियलाइज़ करवाई दैट ऑनेस्टली नथिंग इज़ इन योर हैंड्स इन द डिवाइन विल। जो हम सोचते हैं मैं, या मैं का भाव, या ये मेरे हाथ में है, मैं ये करूँगा तो हो जाएगा, मैं वो करूँगा तो हो जाएगा। तो एक बात होती है कि जब हम रियलाइज़ करते हैं दैट इट्स नॉट यू, इट्स द एक्सिस्टेंस, इट्स द अल्टीमेट, और आपको उसमें बस मर्ज होना होता है या आप उसमें मर्ज होते हैं। सो दिस इज़ लाइक जो मैंने रियलाइज़ किया दैट जीवन में या संसार में या जो भी हम कहते हैं, एक हमारे भीतर एक वैराग्य का भाव आना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारे जीवन में ये सारी घटनाएं घटती है कि हम ये रियलाइज़ करें कि सत्य क्या है, कि हम ये रियलाइज़ करें कि हम कौन हैं, और हम क्या है हमारे भीतर, कौन सा क्या हम हैं, ये खोज हमारे भीतर की खोज होती है। तो यही सब चीज़ें मैंने रियलाइज़ की और बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है। एंड डेफिनेटली ये कहना चाहूँगी दैट दिस टाइम इट वाज थ्रू इंटेंस पेन and it was through an intense awakening, and yes, it was a rude awakening definitely. Or at the end it's only shunya, at the end it's only nothingness, at the end it's only love, and from that nothingness जो प्रेम आता है, from that nothingness जो एक स्पार्क होता है, ब्लॉसम होता है, that is divine joy, that is परम आनंद। ओके, सो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और भी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड मुझे ये रियलाइज़ डीप हुआ है दैट मेरे लाइफ में मेरी जो भी जर्नी है, जो भी है, ये बांटने के लिए है, ये आप सभी लोगों को देने के लिए है। बिकॉज़ मेरे पास जो भी है या जो भी डिवाइन मुझसे कहना चाहता है, मुझसे आपको देना चाहता है मेरे माध्यम से, या जो भी हो, वो मैं सब के लिए राज़ी हूँ और मैं सब आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ विद ऑल द ग्रैटिट्यूड। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, ईच वन ऑफ यू, कि आपने मुझे इतना प्रेम दिया है, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप सभी की वजह से दैट आई एम हियर। एंड आप सभी के प्रेम ने, आप सभी के सपोर्ट ने, आप सभी के कंपैशन ने मुझे इस जर्नी में साहस, इस जर्नी में हिम्मत मिलती है टू लव, टू स्माइल, टू शेयर।
सो हम सभी लोग डीप डीप सोल लेवल पे एक हैं, हमारी सभी साइकिक इनसाइट की फैमिली। और मैं ऊपर वाले से, परमात्मा से यही दुआ करती हूँ कि ऐसे ही हम और डबल होते जाए, ट्रिपल होते जाए, ऐसे ही हम बढ़ते जाए, ऐसे ही हम सब एक साथ आते जाए एंड कॉन्शियसली कलेक्टिवली हम राइज करें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग इट्स लाइट हार्टेड, सिंपल, ब्यूटिफुल रीडिंग कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ क्या आने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग रीडिंग, जहाँ पर हम देखेंगे थ्रू टैरो, थ्रू एंजल्स कि एंजल्स वेयर आर आवर ब्लेसिंग्स। बहुत सारी परीक्षाएँ हमारी हो चुकी हैं, बहुत सारा ये जो टाइम भी था कलेक्टिवली, ये काफ़ी टफ टाइम था, एस्ट्रोलॉजिकली भी काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे थे। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लेसिंग, नाउ इट्स टाइम कि एंजल स्पिरिट गाइड्स हमें या डिवाइन जो है हमारे जीवन में अब क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ दैट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। नाउ इस रीडिंग के लिए आपके सामने 5 ऑप्शंस है, बिकॉज आई लव जितने ज़्यादा ऑप्शंस हो उतना ही रीडिंग स्पेसिफिक हो सकती है। ऑल्दो मुझे ज़्यादा ऑप्शंस रखने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बट आप लोगों के लिए मैं चाहती हूँ कि और ये रीडिंग आपके लिए स्पेसिफिकली डीप डाउन आपसे रेजोनेट हो या डीप डाउन आप तक पहुँचे स्पेसिफिक होके सो दैट्स वाई आज की रीडिंग में वी हैव 5 ऑप्शंस, और इसमें से आपको वो ऑप्शन, वो पाइल, वो कार्ड चूज़ करना है जो आपका इंट्यूशन आपसे कहता है, जो आपकी अंदर की आवाज़ आपसे कहती है कि क्या है मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग या अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग एंड टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में होंगे। सो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली वहाँ जाके फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्यारे प्यारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, बिकॉज इस चैनल पे और भी मैं बहुत कुछ पोस्ट करने वाली हूँ। सो दिस चैनल इज़ actually the essence of who I am. So I want all of you guys, everybody of you guys, कि हम collectively इस चैनल में grow करें, हम जुड़ जाए and blossom करें, and we gift this earth a beautiful, beautiful blessing of love. Okay, so let's get started. हाय पाइल वंस, अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग कि व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ कमिंग इन योर लाइफ। ब्यूटिफुल। सबसे पहले पाइल वंस, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेजेस कमिंग फॉर यू दैट मुझे ऐसा लग रहा है दैट आप किसी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं या किसी ह्यूज चेंजेस से अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में गुजर रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको अपनी पुराना जीवन या आपको अपनी पुरानी सेल्फ को आप ख़त्म करके एक नया फेज़ आपके जीवन में शुरू हो रहा है। बिकॉज पाइल वंस आई कैन फील दिस एनर्जी, जहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है दैट आपको एक लीप, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक जंप, एक फॉरवर्ड मूवमेंट, एक करेज की आवश्यकता है आपके लाइफ में। ओके, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन का एक पुराना फेज़ या एक पुराना कुछ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आप इस टाइम फ्रेज में हैं, उस मिडिल पीरियड में आप हैं जहाँ पर आपके सोल को, आपके बीइंग को एक हीलिंग की ज़रूरत है, आपको एक हार्मनी की ज़रूरत है, आपको पीसफुल रहने की ज़रूरत है, आपको सुकून की ज़रूरत है। बिकॉज आपके इनर सेल्फ में मुझे लगता है बहुत सारे रैपिड चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, आपके खुद के भीतर भी और आपके बाहर के सर्कमस्टांसेस में भी बहुत सारे रैपिड चेंजेस हुए। बिकॉज आई एम सीइंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स में भी इसमें से कुछ ऐसे चेंजेस थे जो आपने सोचा नहीं होगा या जो आप नहीं चाहते थे, कुछ इस प्रकार। या इमोशनली आप एक ऐसी स्थिति में चले गए जहाँ पर यू फील सॉर्ट ऑफ बोर, यू फील सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड, जैसे लाइफ में फ़न नहीं है, लाइफ में फ़न चला गया है, सब कुछ सीरियस हो चुका है। दिस टाइप ऑफ फीलिंग मुझे आ रही है। एंड यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है दैट आप जीवन में बहुत कुछ अच्छे पल या बहुत लाफ्टर एनर्जी अनुभव करने वाले। सो व्हाट इज़ द अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ फॉर यू दैट ये ट्रांसफॉर्मेशन में आप सक्सेसफुल होंगे। ये जो आपके भीतर बदलाव आ रहे हैं विद द प्लूटो एनर्जी, दिस इज़ फिनिक्स। सो फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम इट्स एशेस, दिस इज़ रीबर्थ। सो आपका खुद का लाइफ में रीबर्थ हो रहा है, आपका खुद का लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जहाँ पे यू आर अगेन स्टार्टिंग टू लव, जहाँ पर आप अब फिर से दोबारा प्रेम करना चाहेंगे, जहाँ पर आई फील दिस स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट
लव वाइज या प्रेम के सिचुएशन में आप मच मोर बैलेंस्ड फील करेंगे। आप ऐसे फील करेंगे जैसे एक्सेप्टेंस आपके भीतर आ गया है चीज़ों को लेके कि हाँ, जो है जैसा है वो उस समय सही हुआ था और आगे जो है मैं इसी तरफ मुझे आगे ले जाया जा रहा है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज फॉर माई पाइल वंस दैट कुछ सक्सेस या कुछ रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। दिस इज़ द अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़। आप ऐसे सोचेंगे कि इतने लो स्थिति से आप किस प्रकार राइज कर गए और किस प्रकार आप सक्सेसफुल हो गए, राइट। आई फील दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। इट्स लाइक कुछ इमोशनल क्लेंजिंग आपके जीवन में भी हो रही है माई पाइल नंबर वंस। कुछ इमोशनल तौर पे बहुत सारी चीज़ें क्लेंज हो रही है, इमोशनल तौर पे बहुत कुछ आप रिलीज़ कर रहे हैं और आपके जीवन में ना जीवन को देखने का, जीवन को जीने का एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया विजन आपके लाइफ में आ रहा है जो मे बी आपके जीवन में पहले नहीं था। मे बी आप ऐसे सोच नहीं सकते थे कि मैं इस तरीके से भी बदल सकता हूँ या मेरे अंदर इस तरीके से भी बदलाव आ सकते हैं, इस तरीके से भी मेरा जीवन बदल सकता है। मुझे लगता है इस समय में, इस टाइम फ्रेम में, स्पेशली 3 वीक्स आई एम गेटिंग फॉर माई पाइल नंबर वंस, ये जो अगले आने वाले 3 हफ्ते हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इस समय आपका इंट्यूशन आपको कुछ डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग गाइडेंस देने वाला है। विद ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो आई फील दिस मैसेज दैट अंदर से आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको डेफिनेटली पीछे छोड़ना पड़ेगा, एक करेजियस मूव के साथ, एक करेजियस एनर्जी के साथ, एक करेजियस ऊर्जा के साथ। बिकॉज आपने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चुना है और ये कार्ड कहता है कि अल्टीमेटली आपकी इमोशनल तौर पे प्योरिफिकेशन हो रहा है। एक ऐसे सिचुएशन या एक ऐसी स्थिति में मेरे पाइल वंस जाने वाले हैं जहाँ पर वो पीस अनुभव करेंगे, जहाँ पर वो कामनेस अनुभव करेंगे, जहाँ पर वो अनुभव करेंगे जैसे लाइफ इज़ नाउ अ ब्लेसिंग फॉर देम। आई थिंक यू हैव बिन मिसिंग दिस फीलिंग। इस फीलिंग को आप मिस कर रहे हैं जहाँ पर आपका दिल खुला हो, जहाँ पर आप प्रेम कर पाएँ, जहाँ पर आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों में इंजॉय कर पाएँ, जहाँ पर आप हंस पाए, वो सारी चीज़ें आप मिस कर रहे हैं। ओके, आई ऑल्सो गेट द स्ट्रॉन्ग मैसेज विद द एम्परर। नाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि वाई इज़ द एम्परर एनर्जी हियर, ठीक है। सो फॉर माई पाइल वंस एंजल्स, वाई इज़ द एम्परर एनर्जी? एम्परर की ऊर्जा यहाँ पर क्यों है? ओके, ब्यूटिफुल। स्ट्रेंथ, क्लैरिफाइंग द एम्परर। माई पाइल वंस, you have grown so much. ओके, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप इतना स्ट्रॉन्ग, करेज इज़ द वर्ड जो मैं आप लोगों के लिए बार बार मुझे अनुभव हो रहा था, वो शब्द करेज था, ठीक है। सो मेरे पाइल वंस अपने भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग बनने जा रहे हैं। सो अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपके जीवन में ये है दैट अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ओके, अब इस प्लूटो एनर्जी के बाद, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यू आर गोइंग टू बिकम द एम्परर, यू आर गोइंग टू राइज, ठीक है। एक वर्ड मुझे आपके लिए आ रहा है विच इज़ राइज, अवेकनिंग। पुराना साइकिल, पुराने फेज़, पुराना जीवन, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हो रहे हैं, एक रीबर्थ की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और इस समय में आपको ऐसा भी लग सकता है, आपको अकेला लग सकता है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है जैसे कोई मुझे नहीं समझ सकता, मेरे साथ कुछ अलग ही प्रकार की प्रोसेस हो रही है, और आप सही भी है। बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंट अ पाथ इज शिफ्टिंग, द रोड लीड्स टू अ न्यू वे। डू नॉट बी अलार्म्ड as change beacons today. Wow, this is the doorway, this is the card that you get कि the path is shifting, exactly जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। The road leads a new way, एक जो आपका पाथ शिफ्ट हो रहा है, दैट्स व्हाट आई वाज फीलिंग। एक शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। डू नॉट बी अलार्म्ड एज चेंज बिकन्स टुडे। सो चेंज जो है वो इस समय शुरू हो चुका है आपके जीवन में। ये जो बड़ा परिवर्तन है, ये जो बड़ा बदलाव है, ये आपके जीवन में शुरू हो चुका है, ओके। एंड आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है दैट इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ों को आपको सीरियसली नहीं लेना है। वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन दिस प्रोसेस फ्रॉम एंजल स्पिरिट गाइड्स टू माई पाइल वंस इज दैट अपने कंट्रोल को छोड़ने की कोशिश करिए। चीज़ों को इतना पकड़ के मत रखिए कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जितना आप लेट गो करेंगे, जितना आप एक्सेप्टेंस या लेट गो की स्थिति में रहेंगे, उतना ज़्यादा ये चेंज, ये शिफ्ट आपके जीवन में स्ट्रांगली आ पाएगा। बिकॉज यू नीड टू बी इन द एनर्जी ऑफ शून्य, कि जहाँ पर आप सब
डिवाइन पे छोड़ रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बिकॉज आई फील दिस मैसेज दैट समहाउ आप काफ़ी कुछ स्पिरिचुअल ट्रूथ्स रियलाइज़ कर रहे हैं जो ट्रूथ्स पेनफुल हो सकते हैं। ठीक है माय पाइल वंस। सो द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग इन योर लाइफ इज कमिंग इज दैट हार्मनी आपके जीवन में आ रही विद द टेम्परेंस एनर्जी, यू बीइंग सो स्ट्रॉन्ग। अंदर की शक्ति आपकी जागृत हो रही है, अंदर की डिविनिटी, अंदर की ऊर्जा आपकी जाग रही है, जो ऊर्जा आपके जीवन में ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट कर रही है। मुझे ऑल्सो लगता है लव वाइज भी आई फील अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो एक रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जैसे पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ भी कि एक रिकन्सिलिएशन आपके जीवन में मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं सी ओनली लव। सो सिर्फ प्रेम को देखने की कोशिश करिए, सिर्फ लव को देखने की कोशिश करिए। व्हेन वी कम डाउन टू योर फिजिकल सेल्फ, आई फील दैट आपके एनर्जी को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग मैजिक ऑफ नेचर। तो ये दोनों कार्ड्स मुझे कह रहे हैं दैट डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स आपसे नेचर में कनेक्ट होना चाहते हैं। सो जितना ज़्यादा आप नेचर में, खुली हवाओं में, पेड़ पौधों में जाएंगे, नेचर से अपने आप को प्रकृति में आप जाएंगे, उतना ज़्यादा आपको आपके लाइफ में एक रिन्यूअल आएगा। एंड ये जो बिग ब्लेसिंग आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है, वो बिग ब्लेसिंग जो है वो स्मूथली हो पाएगी। सो वेरी बिग एक जो ब्लॉकेज आ सकता है ना, ये एम्परर टू द स्ट्रेंथ कार्ड मुझे लग रहा है वो आपका कंट्रोल हो सकता है। देखिए दोनों भी विपरीत कार्ड्स है, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन। एम्परर को क्लियरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ। सो एम्परर एक ऊर्जा होती है जो डिवाइन लाइक मैस्कुलिन ऊर्जा है, जो हर चीज़ अपने कंट्रोल में चाहती है कि, और ऐसा नहीं एम्परर कार्ड को काइंड ऑफ वो ईगो में भी जा सकता है, बट ऐसा इसका अर्थ नहीं है कि एक नेगेटिव वे में वो कंट्रोल करना चाहता है, बट क्योंकि उसके जीवन का अनुभव इस प्रकार रहा है जहाँ पर वो स्ट्रिक्ट हो चुका है, जहाँ पर उसे बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हो चुकी हैं। एंड स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे ये भी कंट्रोल ही है, लेकिन ये कंट्रोल प्रेम का कंट्रोल है, ये कंट्रोल एक डिवाइन विजडम से आता हुआ कंट्रोल है, राइट। ये कंट्रोल ये देखिए आप दोनों के चेहरे देख सकते हैं। दिस इज़ द एम्परर कार्ड, एकदम स्टर्न फेस है, एंड दिस इज़ द स्ट्रेंथ कार्ड, उसके चेहरे पे एक सौम्यता है, राइट। तो ये आपको ज़रूरी है कि ये चीज़ में आपको उठना है, राइज करना है, बट आउट ऑफ काइंडनेस, आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव। सो प्रेम सबसे बड़ी शक्ति होती है ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की, राइट। सो वो प्रेम की शक्ति में आपको आना ज़रूरी है, बिकॉज आई फील एस ऑफ कप्स के साथ एक ब्यूटीफुल लव वाइज ब्लेसिंग भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रही है। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस जैसे एक जगह आप खड़े, एक ब्रिज से आप दूसरे ब्रिज तक, एक इस जगह से आप दूसरे जगह जंप कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं। एंड इन दिस पीरियड लिसन टू योर इंट्यूशन, आई फील आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। कनेक्ट विथ नेचर, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ योर डेस्टिनी इज चेंजिंग, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स इन शिफ्ट्स आपके जीवन में आ रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। सो दिस इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड रीडिंग, जहाँ पर जैसे आप कार्ड ऑफ दुर्गा माँ, तो आप वो एनर्जी एम्बॉडी कर रहे हैं, एंड जिस वजह से एक नया पाथ ऑफ ब्लेसिंग्स आपके लिए ओपन हो रहा है, राइट। So my pile ones, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। Thank you so much guys. Love you. Take care. Bye. हाई पाइल टूज़, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है विद द टेम्परेंस कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग कि आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं ना। आपने जो कार्ड चूज़ किया है टेम्परेंस, उसकी ऊर्जा आपकी रीडिंग में मुझे सारी तरफ नज़र आ रही है। एंड हमारे पास बैक ऑफ द डेक एनर्जी भी आपकी रीडिंग के लिए टेम्परेंस कार्ड ही आया है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पाइल टूज़ मैं आप लोगों के लिए फील कर रही हूँ, जो एक गुड न्यूज़ या एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपके जीवन में जो होने वाला है। पहली बात तो ये, आई गेट दिस मैसेज दैट समहाउ आपको स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स कह रहे हैं टू राइज फ्रॉम योर पास्ट, कहीं ना कहीं पे विद द लेट गो ऑफ योर पास्ट कार्ड मुझे लगता है। एंड प्लूटो एनर्जी जो बात करता है राइजिंग, जो बात करता है क्रॉसिंग, जो बात करता है ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ का। सो माय पाइल नंबर 2 आपके लिए ये मैसेज है दैट आपको अपने पास्ट के बर्डन को, अपने पास्ट के अराउंड जो आपने अपने हृदय को, अपने हार्ट को अपने हैवी बना लिया है, उसको आपको एंजल्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ को रिलीज़ करें। उस चीज़ के जो लेसन्स है, उस चीज़ के पीछे जो मकसद था, जो भी चीज़ें सिचुएशंस आपके पास्ट में हुई है, उसके पीछे जो एक दिव्य मकसद था, उसके पीछे जो एक डिवाइन रीज़न था, उन लेसन्स को कैरी करके
बाकी जो सिचुएशन है जिसमें आपका दिल टूटा है या जो कुछ आपके साथ हुआ पास्ट में, उसको आपको रिलीज़ करने का यहाँ पर मैसेज है। बिकॉज आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज विच इज़ अपॉर्चुनिटी टू फॉरगिव। आई फील लाइक आपको किसी को माफ़ करने की बहुत अंदर से ज़रूरत है। जब तक आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप खुद भी उस पास्ट की ऊर्जा से रिलीज़ नहीं हो पाएंगे, और आप कगार पर है उस चीज़ के कि जहाँ पर आप उस चीज़ से एक बड़ा जंप बना पाए आगे। ठीक है, मैं पाइल टूज ऑल्सो मुझे लगता है एक अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने फिजिकल बॉडी के ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने ब्यूटी के ऊपर, अपने बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस मैं मेरे पाइल टूज को देख रही हूँ कि आपका फोकस जो है वो आपके हेल्थ के ऊपर आने वाला है। एंड एज अ रिज़ल्ट कि आप अपनी खुद की केयर कर रहे हैं, आप अपनी खुद के हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, आई फील आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनने जा रहे हैं। बिकॉज विद दिस ब्यूटी कार्ड एंड वी हैव डिटॉक्सिफिकेशन, आई फील आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल, अपने उठने का टाइम, सोने का टाइम, अपने शेड्यूल, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग ध्यान देने वाले हैं। मेजर शिफ्ट्स आपके हेल्थ के अराउंड, आपके डेली रूटीन के अराउंड आने वाले हैं, जिस वजह से सैजिटेरियस एनर्जी के साथ आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, मैं पाइल टूज के लिए देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने जा रहे हैं, एंड आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बूस्ट करेगा जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे। ऑल्सो जैसे आप अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं, आई फील दिस मैसेज दैट करियर वाइज यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मैं पाइल नंबर 2 में फील कर रही हूँ विद द 3rd हाउस एंड क्रिएटिव प्रोजेक्ट एनर्जी। मेरे पाइल टूज वो लोग हैं जिनके लिए, जो बहुत ज़्यादा टैलेंट, जो बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड पर्सनालिटी हैं, जो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड लोग हैं, ओके, जिनकी सोल जो है वो इस दुनिया में कुछ क्रिएटिविटी के लिए आई है। जैसे आप क्रिएटिविटी से दूर नहीं रह सकते, आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं वो चीज़। सो आई फील दिस मैसेज विद द क्रिएटिव प्रोजेक्ट कि पाइल टूज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स दैट अपने आप को, अपनी सोल को, अपने बीइंग को, अपनी एनर्जी को किसी भी क्रिएटिव कार्य में, किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व करें। जो चीज़ आपको एक्साइट करती है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, किसी के लिए ये राइटिंग हो सकता है, किसी के लिए ये म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए ये कुछ क्रिएट करना हो सकता है, किसी के लिए आर्ट हो सकता है, किसी के लिए कुकिंग हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है जिसमें उनका हाथों का इस्तेमाल हो, जिसमें क्रिएटिव ऊर्जा बहे। किसी के लिए लिटरली हीलिंग हो सकता है, किसी के लिए टैरो हो सकता है, किसी के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज 3 इज़ अ नंबर ऑफ कम्युनिकेशन। सो किसी के लिए ये कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें एंजल्स चाहते हैं कि आप इन्वॉल्व करें अपने आप को। द एनर्जी ऑफ 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं 6 देख रही हूँ, 333 देख रही हूँ। सो ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई फील द स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू दैट कहीं ना कहीं पे आपकी कुछ एनर्जी पास्ट में अभी भी अटकी हुई है, एंड उस वजह से एंजल्स चाहते हैं कि आप उस साइकिल को कंप्लीट करें, बिकॉज इट्स एंडेड, इट्स डन नाउ। ठीक है, वो जो पास्ट आपका था, जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे, इट इज़ नाउ डन, इट इज़ नाउ एंडेड। एंड इसी के साथ वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको सडन रियलाइजेशन होगा। मैं पाइल नंबर 2, ठीक है, ये आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ है कि यू आर गोइंग टू हैव अ सडन रियलाइजेशन। ये रियलाइजेशन आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपके जीवन में लेके आ रहे हैं विद दिस आउल एनर्जी। ये कार्ड कहता है योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइंस एंड ओमेंस फ्रॉम देम। सो वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आपकी 3rd आई चक्र से, आपके 3rd आज्ञा चक्र से आपको विजडम आने वाला है। दैट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड फॉर माई पाइल टूज, इज द विजडम। ठीक है, आई फील दिस मैसेज इज द विजडम बिकॉज आई एम सीइंग द हाई प्रीस्टेस कार्ड फॉर यू एज वेल। ठीक है, यस, यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस है ऑन माई वॉल, एंड आई रेजोनेट विद दैट एनर्जी सो मच। सो येस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। वॉट इज़ हाई प्रीस्टेस? एक इनर विजडम, एक इनर नोइंग, शी इज़ शक्ति, शी इज़ द फेमिनिन एनर्जी, मिस्ट्री। ठीक है, तो आपको ये रियलाइज़ होगा जैसे आपको कुछ रास्ता पता नहीं है आगे, जैसे हिडन है कुछ चीज़ें, और ये सच भी है, जैसे आपके आगे का पाथ हिडन है, आपको पता नहीं है, बट वो पाथ ब्लेसिंग से भरा हुआ है, बट अब वो आपको अभी पता नहीं है, बिकॉज आप इस टाइप ऑफ एनर्जी में, जहाँ पर आपके भीतर कुछ बदल भी रहा है, जहाँ पर आप थोड़ा सा पास्ट के लिए खिंचाव भी फील करते हैं, जहाँ पर आप नए जीवन में भी एंटर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो पीछे रोकती है। सो आई अंडरस्टैंड यू माई पाइल टूज। इसी एनर्जी में मैं आपको फील कर रही हूँ, एंड यहाँ पे बॉडी मूवमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन के साथ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैसेज इज टू फोकस ऑन योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, बॉडी मूवमेंट एंड डिटॉक्सिफिकेशन। योर बॉडी, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन चाहती है। सो चेंज योर डाइट, चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज योर रूटीन, एक मोर स्पिरिचुअल हीलिंग लाइफस्टाइल अपनाने का यहाँ पे आपको मैसेज है। जैसे मैं ये कह रही थी, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपको ये सडन रियलाइजेशन आने वाला है, एक डीपर नोइंग अबाउट
आपके जीवन में चीज़ें क्यों हुई है ऐसी, ठीक है। एक विजडम, जो कन्फ्यूजन आपको लगता था ना, वो कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा है। सो दिस इज़ अ अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग इन योर लाइफ कि आप ऐसा मे बी फील करते हो जैसे आप इस तरफ भी खींचे जा रहे हो, उस तरफ भी खींचे जा रहे हो, कि एक्चुअली पता नहीं है कि मैं क्या करूँ, राइट। सो मुझे लगता है एक इनर विजडम, एक इनर नॉलेज, एक इनर नोइंग मेरे पाइल 2s के जीवन में आ रही है। एक रियलाइजेशन, यही शब्द मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, एक डीपर रियलाइजेशन जो विजडम से आता है, ठीक है। एक दिमाग का सोच विचार नहीं, वो लॉजिक्स होती है, नॉट माइंड। विजडम कम्स फ्रॉम सोल, ठीक है। विजडम कम्स फ्रॉम इनर नोइंग, इनर रियलाइजेशन। आई ऑल्सो फील दैट पास्ट की वजह से आप बहुत कुछ अब सीख चुके हैं, ओके। पास्ट की वजह से आप काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। एंड हाई प्रीस्टेस ऊर्जा के साथ में दैट डिवाइन विजडम आपके ऊपर जैसे बरस रहा है, ठीक है, डिवाइन विजडम, और उसका सुन के आपको मैसेज दिया जा रहा है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ दैट आप बहुत ही स्मूथली अपने पास्ट से अब मूव ऑन हो चुके हैं, ठीक है। नाउ यू आर इन अ वेरी मच बेटर प्लेस। एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, जैसे आगे आपके लाइफ में अब आपका समय है ऑफ सक्सेस। जैसे मैंने इसके साथ भी आवर स्पिरिट के साथ, प्लूटो के साथ कहा कि आई गेट दिस मैसेज दैट ह्यूज चेंजेस इज़ हैपनिंग रूटीन में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके आउटर अपीयरेंस में, आपके हेल्थ में, ब्यूटी में, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, यू नो हु यू आर एज अ पर्सन, ठीक है। ऑल्सो मुझे लगता है दैट ये समय विद द चैरियट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी को निखारिए। आप क्या करना चाहते हैं स्पॉन्टेनियसली, आपको क्या आइडियाज़ आते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो सीखना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, मेरे पास ये टैलेंट है, यू नो मुझे उसे पॉलिश करना है। किसी के लिए म्यूज़िक हो सकता है, किसी के लिए डांसिंग हो सकता है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए सब कुछ हो सकता है इन सब में से, राइट। सो उसको निखारने का आपको यहाँ पे मैसेज है। चैरियट ऊर्जा के साथ में इट्स अ टाइम फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, एक वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। जो भी है, जैसा भी है, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए आगे। जैसे आप आगे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली चीज़ें, यू नो, अटक मत जाइए किसी छोटी सी चीज़ों पे, ठीक है। ये एक मैसेज है, जस्ट कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड। एंड आई फील इट्स टाइम फॉर यू विद द कैप्रिकॉर्न एनर्जी टू बी वेरी डिसिप्लिन, टू बी वेरी सीरियस, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको सीरियसनेस लाना ज़रूरी है अपने लाइफ में। एंड द सोर्स एनर्जी के साथ में आई फील, अगर आप ऐसा फील करें दैट आई एम फीलिंग डल, आई एम नॉट हैविंग एनी एनर्जी, मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है, यहाँ पर एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कनेक्ट टू द सेंटर, कनेक्ट टू योर इनर सेंटर, इनर कोर, टू द एग्जिस्टेंशियल सेंटर इनसाइड यू, आपके नाभि चक्र पे, ठीक है, आपके इनर विजडम पे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आई एम नॉट फीलिंग बैलेंस्ड, मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, जस्ट अपने पेट पर हाथ रख के अपने नेवल सेंटर को फील करिए, ठीक है। अपने हाथ जो है अपने पेट पे रख के अपने नेवल सेंटर को फील करिए, डीपली ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, और आप फील करेंगे जैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए हैं, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील अ ह्यूज इंस्पिरेशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ। जैसे आपको लगेगा मेरे पता नहीं है इंस्पिरेशन कहाँ से आ गई, पता नहीं है एनर्जी कहाँ से आ गई, ऑफ बीइंग स्पॉन्टेनियस, ऑफ यू नो ऑफ एडवेंचर, ऑफ लाइक यू नो क्रिएटिंग समथिंग, मैनिफेस्टिंग समथिंग, वो अभी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड फेज़ या यू नो ये एक सारी चीज़ें आपके लिए अलाइनमेंट में आ रही हैं। एंड आप बहुत सारे लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको जानेंगे। यू गोइंग थ्रू अ ह्यूज ग्लो अप, लाइक अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फिजिकली भी और इंटरनली स्पिरिचुअली भी। मुझे लगता है स्पिरिचुअली तो लॉट हैज़ शिफ्टेड, बट फिजिकली लाइक ब्यूटी के साथ, सिक्स्थ हाउस के साथ, योर रूटीन्स, योर हेल्थ, ये सब चीज़ें जिसके ऊपर हमने बात की वो आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। सो आई फील लाइफ में यू आर गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू इज सक्सेस, कॉन्फिडेंस, लाइक यू नो कनेक्शंस बनाना, ठीक है। कनेक्शंस में ब्रिंगिंग समथिंग यूनिक टू एवरीबडी, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है। लेट्स सी एनी लास्ट फाइनल मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन डोर। क्या है फॉर माई पाइल नंबर 2s? व्हाट इज़ अ ब्लेसिंग? एनीथिंग एल्स? ओके, सो दिस इज़ द डोर, ये दरवाज़ा, एंड द मैसेज इज़ सीक्रेट स्केचेस। Wonder and seek the familiar and friendly kind. Draw memories and sketches for others to find.
मिस्टीरियस चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही है। मैं पाइल नंबर 2, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ओके, दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। मैं उसके हाथ में बुक्स, स्केचेस, जैसे हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, सो इट्स अ इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे आप अपने ग्रुप को, अपने सोल ट्राइब को या लोगों के साथ आप कुछ यूनिक सा शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग anonymous कॉल इन थैंक्स ऑफ माई स्पिरिट सेफ एंड साउंड ऑल थिंग्स दैट आर लॉस्ट कैन बी फाउंड। वाह। सो अगर आपको किसी भी चीज़ का लॉस लग रहा है, दैट यू नो लॉस है किसी चीज़ का, कोई चीज़ मुझसे खो गई है, नो दैट स्पिरिट इज़ ब्रिंगिंग दैट, बिकॉज विद द सॉरो एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ कि मे बी आप किसी चीज़ के लिए वरीड है, किसी चीज़ के लिए आप अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, ओके। एंड द मैसेज इज अगेन 3 की एनर्जी ऑफ सेलिब्रेशन, ऑफ कमिंग टुगेदर, यू नो, ऑफ सेलिब्रेटिंग, किसी को आप कुछ दे रहे हैं। सो मेनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। फेरीज आर सराउंडिंग यू, स्पिरिट गाइड्स आर सराउंडिंग यू, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है आपके ऊपर। माय पाइल नंबर 2। So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. It was honor reading your cards. Thank you so much. Love you guys. Bye. हाई पाइल नंबर 3, अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, सो लेट्स सी आपके जीवन में एक अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ क्या आ रही है, क्या आपके लिए मैसेज है ना। पाइल नंबर 3, आपकी रीडिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत इंटेंस है, एंड आई एम फीलिंग यू नो वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपकी रीडिंग से फील हो रही है, ओके। नाउ सबसे पहली बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव से रिलेटेड कोई यहाँ पर मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है। वी हैव द मून, द नाइट ऑफ कप्स, देन हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, ठीक है, देन हमारे पास है जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स, ओके। तो बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है दैट समहाउ द गुड न्यूज़ फॉर यू इज़ दैट सबसे पहली बात कि लव या प्रेम आपके जीवन में एंटर कर रहा है। एक मैसेज मुझे लग रहा है, लव इज़ एंटरिंग योर लाइफ, बट ये इतना स्मूथ एंटरिंग नहीं है टू एंटर, या ये रोमांटिक पार्टनर का भी कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस प्रेम को, इस यूनियन को या इस लव को या किसी पर्सन को आपके जीवन में इंटर करने के लिए या इसको इंटर करने के लिए आई फील बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कुछ साइकिल्स से आपको उभरना ज़रूरी है। वी हैव द मून, द नाइट ऑफ कप्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, द जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। आई फील लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आपको ना किसी स्थिति से बहुत एक लाइक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आई फील लाइक आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। योर इमोशंस, आपके इमोशंस किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्टेड है जहाँ से आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके इमोशंस, आपके बीइंग, आप जो हैं, आपने किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है जहाँ से आपको उतना इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्न नहीं मिल रहा है, एंड इस वजह से एंजल स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप इस डेविल एनर्जी से मुक्त हो। देखिए, आई हैव नेवर सीन अ कॉम्बिनेशन लाइक दिस, द डेविल, द जजमेंट एंड उसके बाद थी यू नो 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको है दैट डिवाइनली आप प्रोटेक्टेड है। अगर आप ऐसा सोच रहे कोई निगेटिविटी है या मुझ पे कोई निगेटिव एंटिटी है, कोई ब्लैक मैजिक है या समथिंग लाइक दैट कि मुझ पे यू नो निगेटिव जस्ट मैं, बिकॉज ये एनर्जी भी ऐसी है विद द मून कार्ड, यू माइट बी फीलिंग जैसे ना सब कुछ अनसर्टन है, सब कुछ निगेटिव है, डीप आपको मे बी आप में से कुछ लोगों को बुरे सपने आ रहे हो, सपने रात यू नो रात आपकी अच्छी नहीं फील आपको होता हो, रात में किसी को डर लग सकता हो, लाइक मुझे ऐसा एनर्जी आप में से मिक्स्ड ये रीडिंग मुझे लग रही है। लव रीडिंग तो मुझे लग ही रही है ये, बट ऑल्सो ये कुछ लोगों के लिए वो भी है जहाँ पर कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं लाइफ के लिए, निगेटिव फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हैं जैसे यू नो कोई रास्ता नहीं है, जैसे ईश्वर परमात्मा उनकी आवाज़ सुन रहा है या नहीं, वो अपने आप को बहुत जैसे कि निगेटिव लो फेज़ में फील कर रहे हैं जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सो माई पाइल नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए मैसेज लग रहा है। अगर आप ये फील कर रहे हैं दैट वेयर इज़ माई ब्लेसिंग या डिवाइन एंजल्स, क्या मुझे वो सुन रहे हैं, क्या वो मुझे वो देख रहे हैं, क्या मैं कभी इस निगेटिव फेज से, इस कन्फ्यूजिंग, इस मूड स्विंग से, इस इमोशनल अप डाउन से क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगी या क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है दैट येस, आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगे विद द जजमेंट एनर्जी। एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कॉलिंग आपके जीवन में आ रही है जिस वजह से आप इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के एक ब्यूटीफुल यूनियन की तरफ या ब्यूटीफुल लव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड वंस यू मूव फॉरवर्ड तो आपके जीवन में ये फ्रेंडलीनेस एंड यू नो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आता है। मुझे आप में से काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ये कोई पास्ट रिलेशनशिप आपकी थी जो ट्रांसफॉर्म होकर आपके जीवन में आ रही है। मुझे यू नो आई एम गेटिंग लाइक वो फीलिंग, आई कांट इग्नोर दिस फीलिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज, जिससे मुझे लग रहा है कि कुछ पास्ट रिलेशनशिप भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होके लौट रही है। एंजल्स, एनीथिंग एल्स फॉर माई पाइल नंबर 3, एनीथिंग दैट आई एम मिसिंग,
यस, पाइल 3, अगर आपको ऐसा लगता है दैट आपके साथ कुछ गलत हुआ है, ओके, दैट आपके साथ किसी ने गलत किया है, आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया, आई थिंक दैट जस्टिस टू द स्ट्रेंथ, आई फील अ स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट चीज़ें बैलेंस में वापस आने वाली है, कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है विद स्ट्रेंथ कार्ड, बिकॉज आई फील आपने किसी चीज़ के लिए बहुत पेशेंस बना के रखे थे, आपने किसी चीज़ में बहुत पेशेंटली आप उससे राइज कर चुके हैं, एंड आई फील विद द डेविल एनर्जी सो स्ट्रॉन्ग, मतलब आपकी रीडिंग में 5 कार्ड्स मेजर अरकाना है, मून है, जस्टिस है, ओके, मून है हमारे पास, देन हमारे पास जस्टिस है, पाइल 3, देन हमारे पास स्ट्रेंथ है, देन हमारे पास डेविल है, देन हमारे पास जजमेंट है। पाइल 3, ह्यूज चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं। पहली बात, मेजर अरकाना, स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जो भी आपके साथ हो रहा है ना वो ऐसे ही नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत ही गहरा डिवाइन मकसद है। व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू इज़ ए गुड न्यूज़, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है, मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई रास्ता नहीं है इससे बाहर निकलने का, या कोई चीज़ ना ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ रही है। इट्स अ मैसेज जिसको मैं इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ, दैट्स एनर्जी आई एम फीलिंग, कि कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म होके आपके पास लौट रही है, या आप किसी के पास लौट रहे हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, आई फील दिस मैसेज लव वाइज में भी, कि अगर आप एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर आपको बहुत बंधन अनुभव होता है, जहाँ पर आपको लगता है कि देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक, या जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, जहाँ पर आपका अपमान हो रहा है, जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे जस्टिस ऊर्जा के साथ, जहाँ पर समथिंग इज़ नॉट राइट इन माई लाइफ, आई फील वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट होने वाली है। सो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, ओके, वी हैव गिविंग एंड रिसीविंग, सो वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट आपके जीवन में हो रही है, एंड आप स्मूथली अब लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं। सो ये पास्ट से आप रिलीज़ कर रहे हैं, एंड आई ऑल्सो फील लाइक एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लेसिंग, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ह्यूज, ये समय आपके लिए कन्फ्यूजिंग का भी हो सकता है, कन्फ्यूजन पीरियड आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा आपके लिए फियरफुल समय हो सकता है विद द डेविल एनर्जी, जजमेंट। बट एक बहुत खूबसूरत बात ना इस रीडिंग की है कि भले ये डेविल एनर्जी, भले ये नेगेटिव एनर्जी कितना ही आपको पीछे खींच रही हो, जजमेंट के साथ, लाइक डिवाइन सरेंडर के साथ, जैसे आप चीज़ों को परमात्मा के हाथ में या डिवाइन के हाथ में आपकी भक्ति से, आपके प्रेम से, आपके ट्रस्ट से आप सरेंडर करते हैं, आप तुरंत उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं, राइट। सो आप तुरंत उस साइकिल से ही आप मुक्त हो गए, आप तुरंत उस एनर्जी से ही मुक्त हो गए, ठीक है। ये एक मैसेज मुझे लग रहा है 8th हाउस के साथ भी, इट्स लाइक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। आप में से काफ़ी लोग मेरी इस चीज़ के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या मैं उस चीज़ से मुक्त हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ। ये कोई पास्ट की आपकी चीज़ हो सकती, कोई पास्ट की आपकी फीलिंग हो सकती, जो चीज़ आपको कन्फ्यूजन, आपको इल्यूजन में रख रही है। कुछ चीज़ों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि बाहर से जैसा आपको दिख रहा है वैसी सच्चाई नहीं है, तो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करिए, ठीक है। ये भी एक मैसेज है कि बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करिए, बिकॉज आई फील दिस मैसेज दैट कुछ ऐसी संभावना है जहाँ पर कोई पर्सन आपको एक नेगेटिव तरीके से हिप्नोटाइज करे। तो ये भी आपके लिए मैसेज है, मैं पायल 3 दैट उस चीज़ में आप नहीं आएंगे, बट अगर आप उस चीज़ में हैं या आपको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, विद द जजमेंट एनर्जी आई फील आप उस चीज़ से मुक्त होने वाले हैं, एंड विद अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कॉलिंग है ये आपके लिए कि आप इस निगेटिव फेज़ या इस जो निगेटिव माइंड सेट आपका है, या जो निगेटिव में आप किसी चीज़ में अटक गए, आपको लगता है मैं कुछ अलग चीज़ में अटक गया हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए लिटरली डिप्रेशन भी हो सकता है, लाइक इमोशनली बहुत वेट डाउन फील कर रहे हैं, राइट। एंड वो सब क्लियर आउट हो रहा है, दैट पास्ट, मुझे काफ़ी पास्ट का भी इन्फ्लुएंस लग रहा है, वो सब क्लियर आउट हो रहा है, एंड एक ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप भी आपके जीवन में आ रही है। लाइक मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा था लाइक द पास्ट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग एंड रिटर्निंग अगेन। कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशन हो सकता है, बट आई डू फील लाइक लव आपके जीवन में आ रहा है। जो चीज़ें पहले बैलेंस आउट नहीं थी विद द फ्रेंडलीनेस एंड वी आर द वर्ल्ड, आई फील एक ब्यूटीफुल यूनियन आपके जीवन में आ रहा है, लाइक अ ब्यूटीफुल लाइक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, लाइक रोमांटिक पार्टनर भी आई फील वो एक ब्लेसिंग आपके जीवन में आ रही है। बट ये सब एंड होके, ये साइकिल्स
ख़त्म करके एंड कर्मा, ये जो भी चीज़ें क्लियर होके जब आप इससे करेजियसली राइज करेंगे, तब जब आप इससे इमोशनली मूव ऑन करेंगे, इसके लेसन्स लर्न करके आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनेंगे, देन आई फील लाइक ह्यूज लव ब्लेसिंग विल कम इन योर लाइफ, ह्यूज लव ब्लेसिंग। ठीक है, अगर कुछ लोग सिंगल है और वो किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आई फील लाइक बहुत ही खूबसूरत यूनियन होगा, मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है, वर्गो भी है, मैं भी वर्गो से रिलेटेड या स्कॉर्पियो वर्गो, ये एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। पाइसिस यहाँ पर मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, वो कैप्रिकॉन एनर्जी भी है स्ट्रॉन्गली, लियो भी है। सो ऑल प्रिटी मच ऑल मेजर साइंस, जुपिटर के साथ सैजिटेरियस भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, राइट। सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है एज अ रिजल्ट। ये जो भी पेनफुल चीज़ों से आप गुजरेंगे ना, इस चीज़ की वजह से आपके इनर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है एंड आप लाइफ में राइज कर रहे हैं। My pile number 3 is. So this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू गाइज, आई लव यू सो 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 मच, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग कि क्या अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना। ये रीडिंग काइंड ऑफ पाइल नंबर 3 से थोड़ा सा रेजोनेट करती, थोड़ा सा रिलेट करती। मे बी आप पाइल 3 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो, 4 की तरफ भी, समथिंग लाइक दैट। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ रीज़न कि आपने ये वाली पाइल चूज़ की है, बिकॉज द मैसेजेस एट द कोर आर लिटिल डिफरेंट। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। माई पाइल नंबर 4 दैट आप किसी ऐसे लव सिचुएशन में, किसी ऐसे रिलेशनशिप में, किसी ऐसे इमोशनल ऐसी स्थिति में आप थे जहाँ पर आपको एक डिवाइन कॉलिंग आई थी टू मूव अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, जहाँ पर आपको एक डिवाइन इनर कॉल आया था दैट आपको इस सिचुएशन को, इस व्यक्ति को, इस पर्सन को, इस लव को आपको पीछे छोड़ के आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आपके जीवन में आई थी एंड आई फील दैट आप उस राह पे, उस रास्ते पे आप चले गए, यू मूव्ड ऑन, या आप इस प्रोसेस में जहाँ पर लाइक आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट यू मूव्ड ऑन। ठीक है, एक मैसेज मुझे लग रहा है जैसे आप उस स्थिति से, उस सिचुएशन से आप मूव ऑन कर गए हो एंड आई फील दिस मैसेज दैट उस वजह से वो एक आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। वो आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर आपको मे बी बाहर से समझा नहीं हो कि स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है, मुझे क्यों डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं इस चीज़ से दूर जाने के लिए, मुझे क्यों स्पिरिट गाइड्स एंजल्स कह रहे हैं टू मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन। बट आई फील आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रुथ पता चलता है आपकी इंट्यूशन से। सो बाहर का व्यक्ति कोई कैसा भी बिहेव करे, शार्क एनर्जी के साथ आपका इंट्यूशन, आपकी इनर इंस्टिंक्ट, आपकी गट फीलिंग आपको सच्चाई क्या है वो बता देती है। सो यू इंटरनली नो, आपको अंदर से पता चल जाता है कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। ठीक है, आई फील दिस मैसेज दैट मे बी विद द मून एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, ये एनर्जीज, वी हैव द मून एनर्जी, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, देन हमारे पास है 8 ऑफ कप्स इन जजमेंट। ठीक है, 8 ऑफ कप से हमारे पास जजमेंट है। ठीक है, एंड वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द ब्यूटिफुल लवर्स कार्ड। अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम गेटिंग। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपसे कुछ छीन लिया गया, जैसे आपसे कुछ कुछ आपसे चला गया हो, जैसे आपने किसी चीज़ को खो दिया हो, तो यहाँ पे द मैसेज फॉर यू इज़ दैट लव इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ, दैट यूनियन इट विल रिटर्न विथ मच मोर ब्लेसिंग्स। ओके, ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी आप लोगों के लिए कि आपने सोचा नहीं होगा दैट सम हाउ दिस न्यू बिगनिंग इन लव या फुल एनर्जी के साथ एक न्यूनेस इसमें आ पाएगी, या आप कभी प्रेम या लव या यूनियन अनुभव कर पाएंगे। बट पाइल नंबर 4 के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, बिकॉज यू हैव लिसन टू द डिवाइन, बिकॉज आपको कितना ही कॉन्फ्लिक्टिंग लगा बट आप उस चीज़ से हट गए। ओके, आपने उस चीज़ को लेट गो किया, आप उस चीज़ से बढ़ गए आगे। इस वजह से आई फील दिस मैसेज दैट एज द आउटकम ऑफ योर रीडिंग आई फील लाइक आपके जीवन में कुछ नया मैनिफेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लव, बिकॉज हमारे पास हार्ट चक्र कार्ड भी है एंड लवर्स है। तो आई फील दिस मैसेज दैट अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे आप कभी प्रेम, कभी लव, कभी जॉय अनुभव नहीं कर पाएंगे, आई फील डिवाइन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं दैट चीज़ों के लिए आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखिए, बिकॉज लिटरली हमारे पास कार्ड है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। सो डिवाइन एंजल्स आपको
ये गिफ्ट देना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स आपको ये प्रेम का गिफ्ट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से पास्ट में आई थिंक आपको उस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ा था, आप आगे बढ़ चुके थे। ऑल्दो आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग, ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है कि जिसमें बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी एंड आपने उस चीज़ को लेट गो किया, आप उस चीज़ से मुक्त हुए और अब डिवाइन एंजल्स आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल लव जो है वो ला रहे हैं। ब्यूटीफुल लवर्स कार्ड के साथ, फूल के साथ, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश ऊर्जा के साथ ये प्रेम आपके जीवन में आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग एंड अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, जो आपने सोचा नहीं होगा कि अनएक्सपेक्टेडली हाउ कैन द टेबल्स टर्न, लाइक अनएक्सपेक्टेडली इस तरीके से सिचुएशन पूरी की पूरी बदल गई है। इट्स लाइक पूरी ट्रांसफॉर्म हो गई, जो आपने सोचा नहीं था, लाइक ऐसा कुछ ह्यूजली चीज़ें चेंज हो गई है, राइट। एंड आई फील दिस मैसेज दैट समहाउ यहाँ पे एक बिग ब्लेसिंग ये भी आ रही है दैट आपका खुद के प्रति कॉन्फिडेंस, आपका खुद का सेल्फ स्ट्रॉन्ग हो रहा है, राइट। सो आपके खुद के प्रति आपका नज़रिया, आपका खुद के प्रति कॉन्फिडेंस कि हु यू आर, योर पर्सनैलिटी, ठीक है। आई फील दिस मैसेज दैट काफ़ी आप आप इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर आप अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। आप दोबारा इस चीज़ में नहीं बंधने वाले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इवन विद दिस न्यू लव एनर्जी या ये अगेन रीयूनियन या जो भी आपके लिए है, दिस लव के बाद क्या आप दोबारा उस चीज़ में बंध जाएंगे? सो द आंसर इज़ नो। ओके, आप नहीं बंधेंगे। इट्स गोइंग टू बी प्योर अगेन। सो वो चीज़ जैसे प्योर होके आपके पास आई है, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। जैसे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो इल्यूजन थे, जैसे आपको ऐसा लगा होगा कि आपसे कुछ छीन लिया गया, जिसको आपको स्ट्रगल करना पड़ा, जिस प्रेम को, रिलेशनशिप को, किसी पर्सन से, ये अलग अलग हर एक व्यक्ति के लिए होगा, बट आपसे कुछ छीन लिया गया एंड नाउ वो प्योर होके आपके पास लौटा है। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग फॉर माई पाइल नंबर 4। वो चीज़ प्योर होके आपके पास लौटी है। एंड आपका हार्ट चक्र, आई फील इट्स लाइक love is the heart of the matter. Your heart is the center within your physical being, attuned most to love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. सो माई पाइल नंबर 4, आई फील दैट इन सब चीज़ों की वजह से आपका हार्ट, जो जेंटल एनर्जी ऑफ द हार्ट या वो एनर्जी ऑफ द हार्ट चक्रा जहाँ पर बहुत इम्पैक्ट हो चुकी थी, बहुत दुखी हो चुकी थी, बिकॉज इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको जैसे फील हुआ होगा दैट डिवाइन एंजल्स मुझे किसी चीज़ से दूर कर रहे हैं। मैं किसी लव से, किसी चीज़ से मुझे वॉक अवे करना पड़ा, मुझे दूर जाना पड़ा, या स्थिति ऐसी बनी कि जैसे कोई सेपरेशन हो गया और जैसे आपका हार्ट सेंटर उससे बहुत इम्पैक्ट हो चुका है। बट नाउ इट्स सेफ फॉर यू टू लव। अभी आपके लिए एंजल्स कहना चाहते इट वॉज अ ब्लेसिंग, एंड वही चीज़ नाउ एक प्योर लव आपके जीवन में आ रहा है, एक प्योरिटी आपके लाइफ में आ रही है। अगेन दैट लव इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ, ठीक है। ये एक मैसेज है और आप ट्रूली अपने हार्ट सेंटर से आप प्रेम अनुभव कर पाएंगे, अपने हार्ट सेंटर से आप जॉय अनुभव कर पाएंगे, आप आनंद अनुभव कर पाएंगे। So this is a beautiful blessing. Also I feel ये किसी रिलेशनशिप के भी बारे में है, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कोई रिलेशनशिप जो टूट चुकी थी, सेपरेट हो चुकी थी, ब्रेक हो चुका था, किसी रिलेशनशिप में बहुत झगड़े, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ईगो बैटल्स आए थे एंड आई फील लाइक वो वहीं पे कहानी स्टॉप हो गई थी और अभी लाइक अगेन वो रिलेशनशिप जुड़ रही है। ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगा, नॉट फॉर एवरीबॉडी। मैं सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको यहाँ पे बोल रही हूँ, लाइक कि वो जुड़ रहा है वापस, क्योंकि जो कहीं धागा टूट गया था रिश्ते का, कहीं प्रेम का, किसी रिलेशनशिप का धागा कहीं टूट गया था कुछ था ना, अगेन वो वापस जुड़ रहा है। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है। एंड दिस वॉज लाइक अ डेस्टिनी, इट वॉज अ डेस्टिनी कि आप कुछ समय अकेले रहे, कुछ समय, ओह माय गॉड, लुक एट द एनर्जीज। द डेविल कार्ड जैसे मैं फील कर रही थी, द हर्मिट, आपको इससे मुक्त होना ज़रूरी था। जैसे आपको इस डेविल ऊर्जा, बिकॉज उस समय टाइम सही नहीं था, उस समय स्थिति सही नहीं थी, उस समय ये टूटना या सेपरेशन होना ज़रूरी था। बिकॉज लुक एट दिस डेविल एनर्जी, बिकॉज आपको पता नहीं था आप किसी ऐसी चीज़ में जा रहे थे और डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है। सो दिस सेपरेशन और दिस वॉट एवर हैपेंड विथ यू, इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जैसे डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया एक बहुत बड़े चीज़ से जिसमें आप फंसते तो आप निकल नहीं पाते, ठीक है। इससे आई फील आप इस हर्मिट की ऊर्जा में चले गए, इस अलोननेस की, इस अकेलेपन की, सेपरेशन की, सिंगल की ऊर्जा में आप चले गए। एंड नाउ विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई फील इट्स रिटर्निंग टू यू, लाइक द लव इज़ रिटर्निंग टू यू। आई डोंट नो ये वही व्यक्ति होगा या दूसरा व्यक्ति या थिंग्स लाइक दैट, या बट आई डू फील एस ऑफ कप्स के साथ लाइक अ न्यू फ्रेश बिगनिंग इन लव इज़ हैपनिंग। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हार्ट चक्र, माय पाइल नंबर 4। देखिए चीज़ें कितनी अलाइन हुई है। I love to talk about heart chakra. Okay, so we have the heart chakra card and Ace of Cups. So Ace of Cups is is a so beautiful card. It's a Ace of Cups is like that
pure energy of love. You know, pile force, ace of cups is the energy of ट्रू लव, ऑफ डिवाइन लव, ऑफ डिवाइन प्रेम. हम जब तक उस एनर्जी में ट्यून इन नहीं करते हम उसकी खूबसूरती देख ही नहीं पाते हैं. ओके वहाँ पे प्रेम अनंत रूप में है, वहाँ पे प्रेम अनंत बरसता है. प्रेम बरसता है, बरसता है, बरसता है. तो ऐसे प्रेम की ऊर्जा में जब हम ट्यून इन करते हैं तो हम डिवाइन से, हम परमात्मा से, हम शून्य से, हम प्रेम भरे भरे प्रेम से हम जुड़ जाते हैं. और जब हम उस प्रेम की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो जीवन में हर चीज़ बदल जाती है. वो प्रेम का स्वाद अगर किसी को, वो हल्का सा भी टेस्ट किसी को आ गया ना, देन योर लाइफ विल नॉट बी द सेम अगैन. एंड यही आपके साथ हो रहा है. योर हार्ट चक्रा, ये बहुत बड़ा कार्ड है माई पाइल फोर्स. दिस हार्ट चक्रा अवेकनिंग अगैन, कमिंग बैक टू द जेंटल एनर्जी ऑफ लव. आप लोग आंखें बंद करके याद करिए कोई ऐसा पल जब आप बहुत गहरे प्रेम में थे किसी के साथ. व्हेन यू वर इन लव, कैसा आपको फील हुआ था? लाइक दैट एनर्जी ऑफ वननेस, ऑफ डिवाइन, दिव्यता, वो आपके जीवन में लौट रही है. विद एस ऑफ कप्स, दैट इज रिटर्निंग इन योर लाइफ. फुल स्टॉप. दैट डिवाइन एनर्जी इज रिटर्निंग इन योर लाइफ. वो जो लव था जो आपको लगा था कहीं आपसे छीन गया या कुछ ऐसा हो गया आपके साथ, दैट लव इज़ रिटर्निंग, दैट यूनियन, दैट रिलेशनशिप हारमोनी इज़ कमिंग. एंड ये भी मैसेज है दैट कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, कभी कभी आप लोग अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बीच में लाते हैं, कभी आप ईगो की तरफ सुनने लग जाते हैं, अपनी ईगो, अपने माइंड का. एंड यहाँ पे मैसेज है दैट डोंट बी सो सीरियस. इन जॉय को अपने जीवन में लाइए. जितना आप जॉय की एनर्जी में, लाफ्टर की एनर्जी में रहेंगे मैं पाइल फोर्स, उतना ज़्यादा आप इस लव को अपने लाइफ में ला पाएंगे. बिकॉज दैट हैवी बर्डन एनर्जी इज़ नाउ गॉन एंड फ्रेश एनर्जी लाइक ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रहे हैं. ऑल्सो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट गाइड्स का सपोर्ट है, ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ. मैं पाइल नंबर 4, स्ट्रॉन्गली हेल्पफुल पीपल आपके जीवन में रहेंगे. वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ स्पिरिट. ओके, एनीथिंग फॉर माई पाइल नंबर 4. ओके, कौन सा कार्ड आप लोगों के लिए आया है? माई पाइल फोर्स 1111. ओके, एंड दिस इज द डिवाइन डोर. 1111, numbers in double, synchronicity in 2, don't hold back your love now, life is meant for you. Wow, I will read that again. Numbers in doubles, 1111, ये भी लव का ही कार्ड है. दिस इज अ कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम. 1111 आपके लिए आया है. एंड आई जस्ट लिटरली सॉ 1122. अभी जस्ट मैंने घड़ी में 1122 देखा टाइमर में. इट्स लाइक क्रेजी सिंक्रोनिसिटी माई पाइल फोर्स आपके साथ हो रही है. नंबर्स इन डबल्स, सिंक्रोनिसिटी इन 2, सिंक्रोनिसिटी. सी कैसे मैजिक आपके लाइफ में हो रहा है. डोंट होल्ड बैक योर लव नाउ. इस प्रेम को डोंट होल्ड बैक दिस लव नाउ. ओके, लाइफ इज मेंट फॉर यू. सो माई पॉइंट नंबर 4, लाइफ इज मेंट फॉर यू, लव इज मेंट फॉर यू, जॉय इज मेंट फॉर यू, हैप्पीनेस इज मेंट फॉर यू. So this is, laughter is meant for you, beauty is meant for you. वो हैवी एनर्जी अब जा चुकी है. इट्स टाइम फॉर द फ्रेश न्यू फूल्स जर्नी. अगेन एक नई शुरुआत हो रही है. अगेन आप इनोसेंस एनर्जी में जा रहे हैं. एक बच्चे आप बन रहे हैं दोबारा. हार्ट चक्र से जीना शुरू कर रहे हैं. इससे खूबसूरत बात और क्या हो सकती है. एंड नेक्स्ट डोर दैट इज ओपनिंग फॉर यू इज दिस, which is 3 of cups. A toast to friendship in the afternoon sun, 3 cups in happiness, 3 cheers are done. Wow. So ये कह रहा है that again the energy of joy, again the energy of laughter, again that light-hearted energy rise कर रही है. And this is a message for you to let that light-hearted energy rise. और उस प्रेम में, उस लव में आप in tune हो जाए, melt in love and beautiful. इससे बड़ी blessing और क्या हो सकती है कि आप आनंद की ऊर्जा में जा रहे हैं. लव, प्रेम, प्योर लव, हार्ट चक्रा ओपनिंग एनर्जी में जा रहे हैं. राइट. ओके, एंड आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है. अगर किसी को ये सवाल है कि क्या मेरी हेल्थ कब इंप्रूव होगी, सो आई फील लाइक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ इज़ ऑल्सो इंप्रूविंग जैसे आप राइज करते हैं. So my pile number 4, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. Lots and lots of love to you. Bye. Hi pile 5. अगर आपने pile 5 चूज़ किया है, so ये है आपकी रीडिंग कि आपके जीवन में unexpected blessings, unexpected good news क्या आ रही है. My pile number 5, you are
गोइंग टू बी सो लकी। मेरे पाइल 5 में बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रही हूँ, जैसे आपके सारे कार्ड्स हैं। लेट मी शो यू द कार्ड्स। एम्प्रेस, किसको नहीं अच्छा लगता व्हेन द डिवाइन गॉडेस कम्स इन द रीडिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट वी हैव इज 2 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट वी हैव इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाइरोफेंट। ओके, हमारे पास कार्ड है शावर ऑफ अबंडेंस। Pile 5 straight away very strong message, Empress 6 of Wands, 2 of Pentacles. I feel a very strong message, जैसे आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी कुछ आपके जीवन में ब्यूटी, आपके जीवन में लव, आपके जीवन में अबंडेंस, आपके जीवन में फ्लो लाइक ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है। एम्प्रेस इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ माँ लक्ष्मी, तो माँ लक्ष्मी का कार्ड है, मदर अर्थ का कार्ड है, ये कार्ड है फर्टिलिटी का, ये कार्ड है ग्रोथ का, ये कार्ड है प्रोटेक्शन का, ये कार्ड है मदर एनर्जी का। तो आपके जीवन में आप जो भी कर रहे हैं, आई फील दिस मदर एनर्जी, दिस ब्लेसिंग आपके जीवन में रहने वाली है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड चीज़ जो मैं आपके लिए देख रही हूँ इज़ अ ह्यूज फाइनेंशियल फ्लो और द अबंडेंस इज कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज फाइनेंशियल फ्लो का लिटरली हमारे पास फाइनेंशियल फ्लो का कार्ड है एंड हमारे पास सन का कार्ड है। सो माई पाइल नंबर 5, आई फील दिस मैसेज, जिस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर द रिवॉर्ड्स। माई पाइल 5 आपके लिए ये मैसेज है दैट आप बहुत ही जल्दी अपनी मेहनत का फल देखेंगे, चाहे जिस भी चीज़ में आपने मेहनत की हो, राइट। आपके लिए 2 स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे, एक तो आपके करियर, आपके फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड, एंड एक है आपके लव लाइफ से रिलेटेड। आई फील दिस स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, जैसे कहीं ना कहीं पे इमोशनली अगर आप कंफ्यूज, इमोशनली अगर आप ट्रिगर्ड फील कर रहे थे, दैट्स द वर्ड आई एम हियरिंग फॉर यू, इमोशनली ट्रिगर्ड, या इमोशनली आप ऐसा फील कर रहे थे जैसे आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आप खुश नहीं फील कर रहे हैं, अंदर से कन्फ्यूज फील कर रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव। आई फील दैट हारमनी इस्टेब्लिश हो रही है आपके जीवन में, तो ये तो बहुत ब्लेसिंग आपके लाइफ में आ रही है, दैट हारमनी आपके जीवन में आ रही है, हार्ट सेंटर इज ओपनिंग, ठीक है, आप जॉय, आप प्रेम अनुभव कर पाएंगे। ओके, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, स्पेशली किसी रिलेशनशिप में आप रियूनियन, या किसी रिलेशनशिप में आप हारमनी, किसी रिलेशनशिप में आप फीलिंग ऑफ जॉय, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, लाइक ये आप अनुभव कर पाएंगे। आई एम लिटरली सीइंग द कार्ड ऑफ हारमनी फॉर यू, राइट। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड है जो बात करता है ऑफ डीपर सोल लेवल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एंड वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोजेक्शन, सो आप ये फील करेंगे नहीं, इनसिक्योरिटी इज गोइंग अवे। रिलेशनशिप में अगर आप इनसिक्योर, रिलेशनशिप में अगर आप ऐसा फील कर रहे थे दैट इट जस्ट नॉट फीलिंग गुड इनफ, या यू फीलिंग लाइक ट्रिगर्ड, सो आई फील वो रिलेशनशिप में आप प्रेम, लव, ये सारी चीज़ें आप अनुभव कर पाएंगे। यह आपका समय है जहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें, यह आपका समय है जहाँ पर आप एक बिगर पिक्चर में, बिगर पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखें। मैं ऑल्सो फील कर रही हूँ, मैं पाइल नंबर 5 दैट कभी कभी आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, कभी कभी आपको लगता है कि मैं ये करूँ, देयर इज़ सो मच टू डू, राइट। एंड मैसेज आपके लिए है दैट आपको बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है। किसी चीज़ में अगर कॉन्फ्लिक्ट थे तो मैं देख रही हूँ पीसफुली चीज़ें रिजॉल्व होने वाली है, तो एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपको आ रहा है। अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे थे, आई एम लिटरली सीइंग द कार्ड ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन। सो जैसे कि दोनों अगर ये जो आपका अगर साइड था वो हैवी थी, ये साइड आपकी लाइट थी, देयर वाज नो बैलेंस, एंड जिस वजह से आपकी लाइफ ऐसे कुछ हो रही थी। आई फील लाइक अ डिवाइन बैलेंस जो एस्टैब्लिश हो रहा है, दोनों चीज़ें सेम लेवल पे आ रही हैं, एंड यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी वेरी गुड। आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, एक बैलेंस में सारी चीज़ें आपके जीवन में आ रही हैं, ठीक है। आई ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट आप अपनी डेस्टिनी से अलाइन हो रहे हैं, स्पॉटलाइट में आप रहने वाले, सक्सेस जो भी मटेरियल दुनिया का, बाहर की दुनिया का सक्सेस है। आई फील कुछ लोगों के लिए एक नई ऑफर भी आ रही है, जॉब रिलेटेड, करियर रिलेटेड, एक न्यू ऑफर, एक न्यू ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। बट समहाउ आई स्टिल फील दिस मैसेज दैट आप कुछ कंफ्यूज्ड फील करते हैं। मैं पाइल 5 लाइक आप इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उस दिशा की तरफ भी आपका दिल कहता है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आर देयर, एंड इट्स टाइम कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करें, बैलेंस को लाइए, और जो आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करेगा उस चीज़ को चुनें, राइट। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोगों से भी हेल्प, दूसरे लोगों से भी सपोर्ट मांगने की आवश्यकता है, चाहे वो आपकी किसी रिलेशनशिप से हो, किसी पर्सन से हो, या जनरल वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो। आई फील लाइक इट्स टाइम कि आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें, आप लाइक माइंडेड लोगों से सपोर्ट लें, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई फील आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है जैसे येस आई वांट टू मेक थिंग्स हैपन, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, दिस टाइप ऑफ एनर्जी। सन कार्ड के साथ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए फील कर रही हूँ, दिस इज़ योर डेस्टिनी, आपका टाइम है टू शाइन, आपका टाइम है कि आप चमके, आपका टाइम है कि लोग आपको नोटिस करें, आपका टाइम है जैसे ऑल लाइट्स ऑन यू इज़ व्हाट
व्हाट आई एम हियरिंग. सो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है. नाउ आई एम सीइंग द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड आई एम सीइंग द हायरोफेंट. नाउ एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई द हायरोफेंट. Why is the Hierophant here? I'm feeling like you're going to get appreciation from something. Like आप किसी, yes, exactly. I'm seeing lovers, death. Ooh, Tower. Pile fives. I think you're overcoming any sort of sadness जो आपके पास्ट में था. Okay, I'm seeing Queen of Swords and Nine of Pentacles. Pile fives. I feel this is a strong message that आपको किसी हायर अथॉरिटी से अप्रिसिएशन मिल रहा है. ठीक है, आपके वर्क एनवायरनमेंट में हो सकता है, आपके बॉस हो सकते हैं, या कोई हायर लेवल. ओके, अगर मोर सो स्पिरिचुअल टर्म्स में बात की जाए तो स्पिरिट गाइड्स, लाइक यू आर गेटिंग अ अप्रिसिएशन. लाइक आपको ना अप्रिसिएशन मिल रहा है, आपका इंडिपेंडेंस आपको मिल रहा है. सो दिस इज़ अ मैसेज दैट यू आर बीइंग अप्रिशिएटेड. इंडिपेंडेंट, आपके इंडिपेंडेंस को वैल्यू दी जा रही है, आपकी इंडिपेंडेंस को अप्रिशिएट किया जा रहा है. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम लाइक अगर आप किसी करियर में, अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, यू माइट be getting that appraisal, you might be getting like something like financial abundance, या वहाँ से आपको rewards मिल सकते हैं, वहाँ से आपको कुछ like strong recognition मिल सकता है, right? किसी institution में आप है या किसी चीज़ में आप है तो एक higher authority से आपको strongly appreciate किया जाएगा. जैसे आपको कहा जाएगा, literally I'm saying कि yes, this is the person and this is done so good work, like इन्होंने हमारे लिए ये किया, इन्होंने हमारे लिए वो किया. This is like this type of appreciation भी आपको काफ़ी मिलेगा from a higher status. ओके, दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू. एंड जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है वो बहुत अच्छी होने जा रही है. एंड आई ऑल्सो फील एनी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स कोई अगर थे तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी डिजॉल्व हो रहे हैं. एंड आई फील लाइक फाइनेंशियली आपके लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग्स आ रही है. आप में से काफ़ी लोग लव का वेट कर रहे हैं, या विद द ड्रीम एनर्जी आप काफ़ी यू मिस समबडी. दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग लाइक यू मिस समबडी. Okay, we have a distant kiss in prayer flag. I wish of all wishes that you were here. Through sunlight and rain, I need you near. Okay. So my pile number 5, I feel like आप किसी को मिस कर रहे हैं. लिटरली जैसे कार्ड कहता है, आई विश ऑफ ऑल विशेस, सारे मेरी दुआओं से मेरी ये एक दुआ है कि थ्रू सनलाइट एंड रेन, ठीक है, अच्छे दिनों से बुरे दिनों से, थ्रू ऑल दिस आई नीड यू नियर. सो आई फील लाइक आप किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग मिस कर रहे हैं. इवन विद द ड्रीम कार्ड मुझे वही लग रहा था जैसे आप किसी को मिस कर रहे हैं. लाइक यू आर मिसिंग समबडी लव वाइज, यू नीड समबडी. आपको किसी का सपोर्ट, आप किसी को मिस कर रहे हैं, राइट? जिससे आप डिस्टेंस पे हैं, या यू आर लाइक अ नोट ऑन लव. देखा, लाइक आई फेल्ट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. लाइक आप किसी को मिस कर रहे हैं. लाइक अ नोट ऑन लव. Seek different seasons and enter into the unknown. When love is the focus, foundation and goal, blessed is the body, mind and soul. These cards are amazing, amazing. And destiny. One door closes, another opens for you. Let the plans of destiny unravel true. Wow, ये cards बहुत सुंदर है. Wow, this is new in my collection. The divine doors. Okay. A note on love, जैसे मैंने कहा, a distant kiss in a prayer flag. So जैसे कि somebody like you're missing, you're missing somebody, and again that love message भी आपके लिए आ रहा है. that harmony, that love relationship में भी a blessing is coming, that वो harmony आप अनुभव कर पाएंगे. I feel this strong, like a note on love. Seek different seasons and enter into the unknown. So यहाँ पे message है that enter into the unknown. When love is the focus, जब प्रेम focus होता है तो हमारी body, हमारा mind, हमारा soul सब bless हो जाता है. So again this love energy is coming. जैसे मैंने strongly feel किया, एक जो harmony आप seek कर रहे हैं, that is coming, and उस वजह से emotionally आप you're missing somebody. It's a strong feeling. लाइक वो आपकी सोल तक, वो सोल से आपकी आवाज़ आती है दैट आप किसी पर्सन को अंदर से मिस कर रहे हैं. लाइक इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप उनके बिना रह पाएँ. बट इट्स अ मैसेज लाइक डेस्टिनी, लेट थिंग्स हैपन. ओके, डेस्टिनी का कार्ड है, सो लेट थिंग्स हैपन. एंड आई रियली प्रे दैट यू फाइंड लव. Okay, but I do see like a strong blessing in every phase, like for you. Okay, let's see any last message from angels. You are ready.
So the message from angels is you are ready for this destiny. Don't stop. You are ready for this journey. Okay. आई ऑल्सो फील अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्सन, यू नीड टू रीच आउट टू अ पर्सन, आई ऑल्सो फील लाइक कम्युनिकेट क्लियरली के साथ भी कि यू आर रेडी, चाहे वो लव के लिए हो, लाइक आप पूरी शिद्दत के साथ यू वॉन्ट टू एंटर लव और यू वॉन्ट टू गो इन अ रिलेशनशिप, या आप किसी को अप्रोच करना चाहते हैं, लाइक यू आर रेडी, यू फील दैट कॉलिंग, go towards that. Like if you feel like you're ready for it, okay, you're ready for this blessing in career, you're ready for this blessing in love, you're ready for this blessing in destiny, right? So you are ready. Okay, this is a message. So my pile fives, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. Thank you so much. I am sending you all lots of love. Bye.